हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यहाँ से स्टडी पे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा आपको लगातार मैथ की जो वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, उसमें हम लोगों का जो चैप्टर की बात करें तो परसेंटेज चल रहा है ना। कौन सा चैप्टर चल रहा है? परसेंटेज। और परसेंटेज में आपके लगभग 5 वीडियो हो चुके हैं, है ना। 5 आपके लेक्चर हो चुके हैं, जो आज लास्ट है। आज लास्ट किसका है? वोटिंग वाला, यानी चुनाव वाला है। इसमें हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर चुके थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, बट आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस भी करने वाले हैं, है ना। तो ये चीज़ भी बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं, स्टार्ट से बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को क्या है, कंटिन्यू इसमें रहना है। क्लियर है? चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। जो क्वेश्चन रह गए उनको पहले सॉल्व करते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो भी चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब के बाद आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इन पे शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी करना है। क्लियर है? चलिए, लाइक से कुछ नहीं होता है, बस हमें थोड़ा पता चलता है कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आ रही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लेते हैं। एक गांव में कुल वोटों की संख्या कितनी है? 4080 है। ठीक है, और 60% मतदाताओं ने मतदान किया। यानी अगर बात करें, इतनी टोटल जनसंख्या है या मतों की संख्या है, और इनमें से 60% वोटों ने क्या है, अपने मतों का प्रयोग किया। कोई भी अवैध नहीं है, मतलब पूरे जो हैं वो वैध हैं, कोई भी वैध नहीं है। केवल 2 उम्मीदवार थे, और इस चुनाव में कितने थे? 2 उम्मीदवार थे। उनके प्राप्त वोटों का अनुपात कितना है? 12:5 है। तो विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले? इतनी सी बात करनी है। तो कैसे करेंगे, जल्दी से समझ लीजिए। तो पहले तो अगर बात करें हम कि वोट कितने डाले गए वोट, है ना। ये तो कुल वोटों की संख्या है, तो इतने मतदाताओं ने प्रयोग किए। तो अगर हम बात करें डाले गए वोट कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 4080 का 60% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही तो डाले गए वोट, है ना। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 अगर गुणा करवाओगे तो 8×6 = 48, और 8×4 = 24, यानी 2448 आपका ये इतने वोट डाले गए, जबकि थे कितने? 4080 ये डाले गए। अब देखो, उन्होंने क्या कहा, 2 उम्मीदवार थे जिनमें उन्हें वोटों का 5:12 ये वोट मिले हैं, है ना। तो ये क्या, कौन से मिले होंगे? जो डाले गए वोट। सीधी सी बात है, ये अनुपात किस में है? जो डाले गए वोट उसी का तो अनुपात होगा। तो अगर बात करें 12:5 है, तो अपने हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 17, जो किसके बराबर है? डाले गए, ये टोटल डाले गए वोट हैं, इसको 12 अनुपात में मिले और 5 अनुपात रेशियो में इसको मिले, तो टोटल कितने हो गए? 17, 12×5 = 17। और किसके बराबर है? 24 48 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से काट लो आप। तो देखो, 17 से भाग दो, 24 में 17 एकम 17, कितना बचा? आपका बचा 7, है ना। तो ये 74 हो गए, और 17 चौको 68 होता है, यानी 68 और 74 में से अगर देखोगे तो आप 6 बचेंगे, और ये 68 हो गया, 17 चौको 68, यानी एक रेशियो का मान आपका कितना आ गया? 144। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये रेशियो का मान है। अब पूछा क्या है वो क्वेश्चन में देख लो। तो विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये पूछा है। तो आप, अच्छा ये बात बताओ, 2 उम्मीदवार हैं, एक को 12 मिले और एक को 5 मिले, तो कौन सा विजयी होगा, 12 वाला कि 5 वाला? तो आप कहोगे 12 वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो एक रेशियो का मान आपका 144 है, तो 12 का कैसे निकालोगे? 12 का इंटू करवा दोगे एक में, तभी तो 12 आ गया। चलो, ये तो 12 हो गया, लेकिन यहाँ भी तो भाई 12 गुणा करवाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो 12×4 = 48। तो देखो ऑप्शन में, ऑप्शन देखो, 12×4 = 48, 8 आ रहा है, इकाई अंक। कहीं गुणा करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चाहो तो गुणा करवा लो, तो 1728 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर पूछे जाए जो विजयी उम्मीदवार को कितने मिले, आपने 12 में गुणा करवा दिया, है ना। अगर पूछता कि हारने वाले को कितने मिले, तो आप क्या करते? 5 ही तो मिले, 5 रेशियो के बराबर मिले कि नहीं मिले? तो एक रेशियो का मान 144 है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जितना भी आंसर आए ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बन सकता था, वो अगर पूछता तो कि कितने मतों से जीता, तो कितने से मतों से जीता? एक को 12 मान लो मिले, रेशियो में मिले ना, और एक को 5 मिले, तो कितने ज़्यादा मिले? 7। तो क्या करते हम,
एक रेशियो का मान 144 है तो 7 का कितना हो जाएगा, जितना भी आए वो आपके क्या आंसर हो जाएगा, जो हारने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हम एक क्वेश्चन में आपको कई टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। कहीं भी कुछ भी आपसे पूछ ले तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी टाइप का है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से फटाफट से। सेम वही क्वेश्चन है। तो वीडियो को देखो, जिसको आ रहा है तो वीडियो को पहले पॉज करिए, सभी को आ जाएगा हमारे हिसाब से, तो कोशिश करिए पहले तो, है ना, करने की। चलिए तो कैसे करते हैं, देखिए एक गांव में 63% मतदान किए गए, ठीक है। यहाँ पे कुल वोट संख्या नहीं दी गई है, अवैध कोई नहीं है, चलो ठीक है, मतलब पूरे वैध हैं। 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। उम्मीदवार कितने हैं आपके, 2 हैं, क्लियर है, चलो ठीक। उनके द्वारा वोटों का अनुपात, उनके द्वारा प्राप्त वोटों का अनुपात कितना है, देखो पहले को 4 मिले तो दूसरे को 5 रेशियो में, है ना। यदि विजयी उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए, वही क्वेश्चन है, बस आखिरी आपका शुरू वाला पूछ लिया गया है ना। तो कैसे करेंगे समझो, यहाँ से समझना एक बार, बिल्कुल। चलिए हम मान लेते हैं कि आपके जो कुल वोट हैं प्रतिशत में हैं, तो 100% मान लेते हैं, है ना। 100 मान लेते हैं, परसेंट मत मानो, 100 मान लेते हैं। और यहाँ पे अगर 63% मत डाले गए, तो डाले गए वोट, डाले कितने गए, 100 का आप कहोगे 63%, परसेंट ऐसे ही तो निकालोगे, यानी 63 वोट डाले गए आपके, क्लियर है, चलो ठीक है। अब किस अनुपात में मिले उनको, तो 4:5 में मिले कि नहीं मिले। और अगर यहाँ ये टोटल डाले गए वोट हैं और ये भी टोटल, एक को 4 मिले, एक को 5 मिले, तो टोटल कितने मिले, 9 मिले कि नहीं मिले, जो किसके बराबर है, 63 के बराबर है। तो यहाँ से आप काटोगे तो एक रेशियो का मान 963, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। ये आंसर नहीं है, आपका रेशियो आया। अब अगर आप पूछा क्या है, देखो तो अब इसके बाद देखिए एक रेशियो का मान 7 आ गया। अब हमें दिया क्या, यदि विजय उम्मीदवार को, यानी जो जीता है उसको कितने मिले, 1120, तो अपने हिसाब से उसको कितने मिले, देखो 5 मिले, 5 मिले कितने में से, टोटल कितना है 9, 5 4 9, है ना। 9 में से कितना मिला, 5 जीतने वाले को, है ना। और ये तो आपका एक रेशियो का मान है, तो 7 का कितना हो जाएगा ये, क्योंकि एक रेशियो का मान कितना है, 7 ही तो है। और किसके बराबर है आपका, 1120 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो 1%, क्योंकि एक रेशियो चलता है वो, है ना, ये परसेंटेज में ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि फिर कुल वोट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से अगर काटोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो ये काटा आपने कितना, 7 एकम 7 और 4 बच्चे 7 6, 7 एकम 7 7 6 42, ठीक है। और एक 0 बचा है ना, ये इससे काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 दूनी 32, ए और एक का मान ये 9 बचा, 9 का गुणा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27, ये आ रहा है ना। और ऑप्शन शायद गलत है इसके, है ना। और दूसरी तरीके से भी कर लेते हैं, तो 100 का मान कितना आ जाएगा आपका, इतना आ रहा है ना। तो एक बार दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, अगर इतना आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कंफर्म हो जाएगा, सीधी बात कि ऑप्शन गलत है आपके, क्या गलत है, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से कैसे करना है। देखिए उसमें कहा था कि कुल वोट पता नहीं है, उसमें एक्स मान लिया अपन ने, है ना। अब उसने कहा 63% क्या है, क्या हुआ, वैलिड है, यानी अवैध नहीं है, ठीक है। तो इतने प्रतिशत वोट आपके डाले गए हैं। दूसरी चीज़ उसने कहा कि जीतने वाले को 4:5 था ना, तो जीतने वाले को कितने मिले, 5, टोटल कितने में से, 9 में से, ठीक है, 9 में से मिले। और ये कितने के बराबर है, 11:20 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, देखो 963 और 5 से ये काटोगे आप, 7 से काट लो, 7 एकम 7 7 6 42, और 5 से फिर काटोगे तो 5 3 15 5 दूनी 10, वही आया, नहीं 3200, सही तो आया। तो यहाँ गड़बड़ कर दी है भाई काटने पीटने में, है ना। तो ये कुल वोटों की संख्या 3200 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन में है ना। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, देखते हैं क्या हुआ गड़बड़। 5 7 सही है भाई, क्या दिक्कत है, अच्छा हाँ हाँ
तो ये रेशियो आपका सीधा निकल आया था, ये टोटल नहीं लेना था यहाँ से, है ना। 35 बराबर करना था आपको, डायरेक्ट 35 बराबर करते, क्योंकि हम लोग यहाँ 7 कर चुके थे, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर नहीं आया उस तरीके से समझ में, तो सबसे बेस्ट ये है, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि कुल बोर्ड हमें दिए नहीं गए, और जब कुल बोर्ड दिए होते तो वैसे भी कर सकते हैं। तो कुल बोर्ड कितने मान लिए x, और x में फिर से समझ लीजिए कुल बोर्ड x है, और उसमें क्या है 63% मत डाले, तो x का 63% ये तो डले हैं। अब जीतने वाले को कितने मिले, 5, कितने में से 9 में से बराबर 1120। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कुल मत कितने आ जाएंगे आपके 3200। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक चुनाव में उम्मीदवार हैं, अब कितने उम्मीदवार हैं इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आगे शायद लिखा होगा, है ना। एक उम्मीदवार को 3 उम्मीदवार हैं, ये लिखा हुआ है ना। तो 3 उम्मीदवार हैं इसमें। दूसरी चीज़ बात करें, अगर एक उम्मीदवार को 10% मिला हुआ है, देखिए 3 कैंडिडेट वाला आ गया, हमने बताया था ना 3 कैंडिडेट वाले भी क्वेश्चन होते हैं। एक को 10% मिले तो हम लिख लेते हैं 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, एक को 10% मिले। क्लियर है, चलो ठीक है। भाई तीसरे स्थान पे है, ये थर्ड स्थान पे है, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। एक अन्य उम्मीदवार को 55, मान लो हम इसको मान लेते हैं 55% मत मिले, है ना। तो आप कहोगे सी को के बारे में तो दिया नहीं है, तो भाई सी तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जब 3 कैंडिडेट हैं, एक को 10 मिला, एक को 55 मिला, तो टोटल 65 हो गया। तो इसको कितना मिला होगा, 35%। सीधी सी बात है, मिला होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे देख लेते हैं। वह इतने मतों से चुनाव जीत गया। देखो, हार गया जीत गया, वही डिफरेंस वाली कहानी होती है, लेकिन किस में होगी, ये 3 कैंडिडेट है ना। तो आप कहोगे भाई 3 में कैसे करें, तो हम कहेंगे आपको, देखो ये 10 वाला है, ये तो टक्कर में ही नहीं है ना। टक्कर अगर बात हुई है तो इन दोनों के बीच हुई है, हार जीत की, तो इन्हीं में देखेंगे। तो कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे कितने का है, 20% का है कि नहीं है। और 20% कितने के बराबर है आपका, 20,000 के बराबर, ठीक है। कुल मतदाता पूछा है, तो कुल मतदाता आप क्या करोगे, 100% होता है, तो 100% यानी 5 का गुणा करवाओगे, तो इसमें भी 5 का गुणा करवाना पड़ेगा आपको। तो 20 यानी 20 का गुणा आप करवाओगे तो 1 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो फटाफट से लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई, मज़ा आ रहा हो, है ना। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस आपका स्टार्ट होने वाला है बेहतरीन तरीके से। क्लियर है, चलिए। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। देखिए, एक उम्मीदवार जो तीसरे स्थान पर है कि नहीं है, वही क्वेश्चन है। 10% मतदान जो मत है प्राप्त करता है। दूसरे को कितने मिलते हैं, 60 मिलते हैं। वह आपका, और वह कितने से, 1,20,000 मतों से आपका विजयी हो गया या जीत गया। तो सेम क्वेश्चन है, फटाफट से कर दो भाई, ये करवाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, एक को कितना मिला, 10 मिला, एक को 60 मिला, तो 70 तो यही हो गए। तो इसको कितने मिलेंगे, 30 को। और हार जीत का फैसला किस में होगा, इनमें, क्योंकि ये सबसे तीसरा थर्ड पोजीशन पे, इसको कोई मतलब ही नहीं। तो कितने से जीता, 30% से, किसके बराबर है, 1,20,000 के बराबर, है ना। ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पे 10% निकाल लो, क्योंकि 30 के पहाड़े में कोई मतलब होते ही नहीं है कि 100% बन जाए। तो 3 से काट लो, 3 चौके 12 यानी 40,000। अब 100% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 यानी 1 जीरो ज़्यादा है भाई यहाँ पे, है ना, तभी आंसर आएगा। तो 1 जीरो हटा दो, नहीं सही है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है भाई। तो 100% कैसे, 10 का गुणा करवाओगे तभी तो 100 आएगा, क्योंकि 10 में 10 का गुणा होता है तभी 100 होता है। तो इसमें भी 10 का गुणा करवा दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऑप्शन में आपको दिख जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, कट रहा था और हम समझ नहीं पाए, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, फिर से समझ लीजिए। 30% इसके बराबर है, तो ये 3 से काट दोगे तो ये बचेगा, और 10% का मान इतना है, तो 100% का कैसे निकालोगे, 10 में 10 का गुणा करवाओगे तभी तो 100 निकलेगा, तो वही हो जाएगा कहानी। क्लियर है। तो ये आपका जो प्रतिशत है यानी परसेंटेज है, वो आपका आज फिनिश हुआ है ना। हर टाइप के हमने क्वेश्चन करवा दिए। अब आपको क्या करना है, बुक से जो भी आपके पास बुक है प्रैक्टिस सेट करना है। दूसरी चीज़, आपकी जो PDF है, PDF आप
देखिए पीडीएफ अब इसकी तो मिलेगी नहीं, है ना। क्वेश्चन आपको दिए गए हैं अच्छे से, तो आप वीडियो देख सकते हैं बार बार। दूसरी चीज़ बताएं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो व्हाट्सअप ग्रुप बना है, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, झांसी स्टडी के नाम से है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आप प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट लॉस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज से आपके प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही करवाएंगे। क्लियर है, चलिए तो सबसे पहले बेसिक से पहले समझ लेते हैं प्रॉफिट लॉस होता क्या है। देखिए लाभ क्या होता है। आप कहोगे भाई लाभ सभी को पता है। दुकान आप लेने जाते हो, जैसे कि आपकी कोई चीज़ है, आप मान लीजिए 10 रुपए के लेके आए। ये क्या है, आप लेकर आए मतलब इसको आपको बोलते हैं क्रय कर ले आए, मतलब क्रय मूल है आपका, है ना, क्रय मूल। और क्रय मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो। हाँ बिल्कुल, तो इसको हम लोग सीपी लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम सीपी लिखेंगे। आपको जब भी क्रय मूल्य की बात आएगी तो सीपी लिखेंगे बस। सीपी से आप ये मत पूछना सीपी क्या होता है, अभी से नोट करते जाइएगा। ठीक है, 10 में लेके आए, अब क्या हुआ, आपने उसको 15 में बेच दिया, 15 रुपये में बेच दिया। तो जब 15 रुपये में बेच दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ऐसे ही लिखना, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखते जाना अपनी नोट्स में। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखेंगे हमेशा। सीपी और एसपी में अपना काम चलेगा, ये विक्रय मूल्य फलाना ढकाना नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरी अगर बात करें तो लाभ कितना होगा भाई, लाभ होगी कि हानि, ये चीज़ तुम्हें देखनी पड़ती है। तो कैसे देखेंगे, अरे भाई हम 10 में लाए थे, 15 में बेच दिया, 5 का फ़ायदा हो गया, कितनी अच्छी बात है भाई, फ़ायदा हो गया, है ना। तो लाभ कितने का होगा, 5 रुपये का। हुआ कि नहीं हुआ, ये रुपए की है। अगर तीसरी अगली स्टेप आती है आपकी परसेंटेज, लाभ प्रतिशत पूछे, लाभ प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं वो चीज़ समझ लो। इसी में देखते हैं, देखो इसमें 10 में और 15 में खेल होता है, सीपी और एसपी में खेल होता है। अगर हम बात करें कि अगर हम आपको रेशियो पढ़ा रहे हैं तो रेशियो से ही बताएंगे, है ना। तो देखा जाए सीपी कितना था 10 और एसपी कितना था 15, तो यहाँ से काट लोगे 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, यानी 2:3 रेशियो आ गया। अब इसमें अगर बात करें तो लाभ कितने का होगा, 2 से 3, यानी 2 में ख़रीद के लाए थे, 3 में बेच दी, तो आप कहोगे 1 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, किसके प्रति, 2 के प्रति। अब ये लाभ और हानि कैसे निकालेंगे, एक चीज़ और नोट करके हमें भी लिखवा दे रहे हैं, नोट करके चलो लिख लो, फटाफट से लिख लो कि जब भी लाभ निकलेगी, लाभ प्रतिशत निकलेगा, वो हमेशा आपका, सीधी सी बात, आप लाभ या हानि निकालें तो वो आपकी किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, बस इतना याद रखो, है ना। किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं, बस बेसिक बताने वाले हैं आपको, कल क्वेश्चन कराएंगे। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर बात करें कि तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि एक का लाभ हुआ, और किसके सापेक्ष में, आपका सीपी के सापेक्ष। सीपी कितना है 2, और परसेंट लगाने के लिए 100 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हानि की बात और कर लेते हैं, हानि की बात। ठीक है, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, आपका लगभग हो गया काम चलने वाला। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको बेसिक समझाने वाले हैं।